समाजवादी पार्टी के द्वारा इन दिनों पूरे प्रदेश में पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि गांव-गांव से लोगों को समाजवादी पार्टी के विचारों से जोड़ा जाए। इसी कार्यक्रम को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का गाजीपुर जनपद आगमन हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पहुंचे, जहां पर पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने कार्यकर्ताओं को अपने वोटरों से जुड़ने के कई मंत्र भी दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के द्वारा रायबरेली में मायावती को साथ जोड़ने के बयान के साथ ही महाकुंभ के भीड़ और उसके आयोजन की तिथि को बढ़ाए जाने को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ना बीजेपी के लोग। मतलब पिस्तौल के बल पर वोटों को रोकने का काम किया जा रहा है। बीएलओ चेंज हो रहे हैं चुनाव आते आते। पीठासीन अधिकारी स्वयं वोट कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये दिया था ना कि जनता वोट डाले, जनता अपना राजा चुने। तो ये पीठासीन अधिकारी का क्या काम है? वोट डालना। आपने अयोध्या में देखा, यही काम जो है दिल्ली में हुआ, यही काम पिछली बार जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें सरासर बेईमानी कि 9 में वो 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख को बेईमानी की नियत से 20 तारीख करा दिया। आपने कुंदरकी में देखा होगा, मीरापुर की विधानसभा में देखा होगा, हर जगह पुलिस के बल पर वोटरों को रोकने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है और इस देश में ये न संविधान देखना चाहते हैं न लोकतंत्र देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं सिंगोल, जो सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और कुलीन तंत्र का प्रतीक है। और कुलीन तंत्र राजतंत्र का विरोधी भारत का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर लोहिया जी हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, तमाम महापुरुष सिंगोल के विरोधी हैं और संविधान के पक्षधर हैं। संविधान ही देश का ऐसा पवित्र और बड़ा ग्रंथ है जो लोगों को इमदाद दे सकता है। उसी संविधान को बचाने के लिए हमारे समाजवादी लोग गांव को। अध्यक्ष जी, आज राहुल गांधी जी ने रायबरेली में बयान दिया है कि हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़े। अगर तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी चुनाव में नहीं जीत पाती। इसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी करेगा? सच है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से काफी दूर इसलिए हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, एक कहावत चरितार्थ है भारत देश में। तो जिनके मुख में राम होगा और बगल में छुरी रखेगा, वो संविधान के साथ घात करेगा। तो संविधान का घात करने वाले लोगों से हमारी दोस्ती नहीं है, ना हमारे नेता की है। ऐसे में आज जो है यूपी का बजट पेश हुआ है, उस बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट आप देख लीजिएगा, केंद्र का भी बजट देख लिया, जहां शिक्षा के नाम पर 4% बजट आता था, वहां 2% आ गया। किसानों का बजट देख लीजिएगा, विद्यालयों का बजट देख लीजिएगा। ये बजट आप पूछिए उन लोगों से कि महाकुंभ का आयोजन किया, मशीन इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है कि वो बता तो दिए कि 60 करोड़ लोग स्नान किए, श्रद्धालु लोग, लेकिन वो मशीन ये नहीं बता पा रही है कि कितने लोग भगदड़ में मारे गए। आज तक उसकी गिनती जो है वो मशीन नहीं कर पा रही है। इसलिए ऐसे मशीन वालों से और डबल इंजन वालों से पूरे देश को खतरा है। हम लोग देश को बचाने के लिए निकले हैं। तो और कुंभ में इतनी भीड़ और सैलाब उमड़ रहे, विपक्ष घबराया हुआ है। आप बताओ, ये श्रद्धा का विषय है और भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं गरीब लोग। सुनो, वो कहते हैं अस्पताल में उनका इलाज नहीं हुआ, डीएम उनसे बात नहीं किया, एसडीएम उनसे बात नहीं किया, दरोगा उनसे बात नहीं किया। कहता चलो भगवान के भरोसे हैं। हाँ, अब पूंजीवादी भगवान के भरोसे नहीं है, सामंतवादी भगवान के भरोसे नहीं है, भगवान के भरोसे जनता है। आप बताओ कि उस बड़े बड़े लोग वो आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चमचा आ रहे हैं, उनके लिए स्नान करने के लिए रास्ता खाली है। और गरीब आदमी जो बसों से जा रहा है, अपने साधनों से जा रहा है,
और महाकुंभ के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वो स्नान आज तक नहीं कर पाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ने अच्छा कहा है कि अभी हमारे लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। जो बॉर्डर पर रोक दिया गया है, इनके टाइम बढ़ा दिए जाएं। वो भी बेचारे श्रद्धालु परेशान है स्नान करने के लिए, वो भी स्नान कर लें। और इनकी गणना जो 60 करोड़ की है, ये भी मशीन सही नहीं बता पा रही है। और लोग स्नान किए हैं, लगभग 75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इनकी दोनों मशीनें गड़बड़ है, बड़ी मशीन और छोटी मशीन। अध्यक्ष जी, योगी जी का जो सदन में कल बयान आया था कि अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरे को बच्चों को उर्दू पढ़ाकर जो पठमुल्ला बनाने चाहते हैं लोग। अब मीडिया के लोग योगी जी की भाषा सुनो, किसमें उर्दू कितने शब्द उर्दू के आते हैं। जो भाषण देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें कितने उर्दू के शब्द आते हैं। और कल के ही भाषण में उनको देख लेना कितने उर्दू के शब्द आए हैं। ऐसे में जो आज के बजट में जो है जो मेधावी छात्र है उनको स्कूटी देने की बात कही गई, जबकि मेधावी जो अंडर 18 होते हैं, तो क्या बगैर डीएल के उनको स्कूटी दिया जाएगा या क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? आपको पता होना चाहिए कि जिन बच्चों को स्कूटी मिलेगी वो डीएल का प्रमाण पत्र लेने की प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। उनकी उम्र क्या है, किसको स्कूटी दे रहे हैं, उनकी उम्र ड्राइविंग करने की है कि नहीं है, ये तो सरकार को समझना होगा ना। उनकी पार्टी भी अनट्रेंड लोगों की है और अनट्रेंड लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो कल बयान किया था कि महाकुंभ ने मृत्यु कुंभ है, तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि टीएमसी का जो अंत नजदीक आ गया है। उनका अंत जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर दिया था वहीं कौशाम्बी में, समझ रहे हैं कि नहीं। कौशाम्बी में उनका अंत कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो है संजीवनी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी ने दे दिया। अगर वो न दिए होते संजीवनी ना, तो पहले वही खात्मा था।